मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए एक खुशनुमा न्यूज़ के साथ आज के डेली ऑडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और वह न्यूज़ कौन सी है, आप सब इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत खुशी की बात है कि अंततः ईरान और अमेरिका के बीच ये समझौता हो गया है कि 14 दिन के लिए ही सही, लेकिन फिलहाल युद्ध को रोक दिया जाए। मैंने कहा ईरान और अमेरिका के बीच, चूंकि इस युद्ध में इजराइल भी अमेरिका की तरफ से युद्ध में शामिल था, इसलिए हमें इजराइल के बारे में भी इसमें बात करनी पड़ेगी। इजराइल ने भी युद्ध विराम को अपनी सहमति दी है। दोस्तों, यह अद्भुत किस्म का युद्ध विराम है। युद्ध विराम हुआ है और दोनों पक्ष, अमेरिका और ईरान, खासकर इसके जो पक्ष रहे हैं, ये दो ही सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहे। नो डाउट कि इसमें इजराइल भी शामिल है, लेकिन जब बात होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध हो। राष्ट्रपति ट्रंप इसमें अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा जो मकसद था हमने वो पा लिया। लेकिन जो इनके दो मकसद थे, जब आप उन पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ट्रंप महोदय, आपने अपना मकसद हासिल कैसे कर लिया? न तो आप वहां से यूरेनियम हासिल कर पाए हैं, न उनके परमाणु संयंत्रों को बर्बाद कर पाए हैं, और न ईरान को इस बात के लिए सहमत करा पाए हैं कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर देगा। तो आपका ये उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। दूसरा उद्देश्य था वहां सत्ता परिवर्तन करना। नो डाउट कि आपने अयातुल्ला खामनेई को मार डाला। शुरुआत में ही आपको ये सफलता मिल गई, आपका उद्देश्य उस रूप में तो पूरा हो गया, लेकिन सत्ता तो अभी भी उन्हीं लोगों के हाथ में है। तो सत्ता परिवर्तन तो नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी चलिए, अगर युद्ध विराम के लिए उन्हें ये बातें कहनी है तो उनका स्वागत है, क्योंकि युद्ध का विराम होना बहुत जरूरी है, उनके मकसद का पूरा होना नहीं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। दूसरी ओर, ईरान भी अपने जीत का जश्न मना रहा है। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका को झुका दिया। आपको मालूम होगा कि कुछ ही दिनों पहले ही तो ट्रंप महोदय ने ईरान को यह धमकी दी थी कि वह ईरान की प्राचीनतम सभ्यता को नष्ट करके वो उस पाषाण युग में पहुंचा देगा, पाषाण युग में पहुंचा देगा। इसके बावजूद ईरान डरा नहीं, ईरान झुका नहीं। उस पर लगातार हमले होते रहे, हमले होते रहे, हमले होते रहे। लेकिन केवल ईरान की सरकार ने ही नहीं, बल्कि वहां के लोगों ने भी अमेरिका का डट कर मुकाबला किया। और सच पूछिए तो ट्रंप को शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और अपने ही देश में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि ट्रंप साहब ने जब से ईरान पर युद्ध थोपा है, तब से उन्हें अपने देश का समर्थन मिलना बंद हो गया है और वो धीरे धीरे अपने लोगों का समर्थन खोते चले जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अभी जो मिड टर्म वहाँ इलेक्शन होने हैं, उसमें शायद इन्हें बहुत ज़्यादा हार का सामना करना पड़े। और यदि इन्हें हार का सामना करना पड़ गया तो संसद का जो निम्न सदन होता है उसमें इनका बहुमत नहीं रह जाएगा। आपको मालूम है कि वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल ऑफ गवर्नमेंट है। भले ही लोअर हाउस में ट्रंप की पार्टी का बहुमत नहीं होगा, लेकिन सरकार को त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार है। भारत इसके विपरीत है। हमारे यहाँ सिस्टम ये है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है। तो अगर हमारे यहाँ की सरकार लोअर हाउस में, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, अपना बहुमत खो देती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। तो उन्हें त्यागपत्र तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो कमजोर जरूर हो जाएंगे। यहां तक कहा जा रहा है कि बाद में हो सकता है कि संसदीय समितियां बना करके और इनके खिलाफ जांच शुरू कर दी जाए, महाभियोग लाया जाए, कुछ भी हो सकता है। और कुछ ही दिनों पहले अमेरिका में एक बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ था, पूरे अमेरिका में, अमेरिका के सभी राज्यों में, और लगभग 1 करोड़ लोगों ने उसमें भाग लिया। और उसका नारा था नो किंग,
नो किंग, हमें राजा नहीं चाहिए। ये ट्रंप के अब तक के व्यवहार की प्रतिक्रिया थी उनके अपने ही देश में। तो अखबारों में अक्सर ये कहा जाने लगा था कि ट्रंप अब इससे निकलने का बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से अब इस युद्ध से निकला जाए, और अब उनको ये बहाना मिल गया है। दोस्तों, चलिए बहाना हो या सच हो, लेकिन दुनिया ने बहुत राहत की सांस ली। इस पूरे के पूरे युद्ध में अगर पूर्वानुमान लगाने की बात करें तो ट्रंप ये पूर्वानुमान नहीं लगा पाए कि जो होर्मुज जल डमरू मध्य का रास्ता है उसका क्या इम्पैक्ट विश्व पर पड़ेगा। और आप देखिए कि ईरान के लिए सबसे बड़ी ताकत वही जल डमरू मध्य बन गया, होर्मुज। उस पर उसने नियंत्रण स्थापित कर लिया और तेल की आवाजाही या कह लीजिए पेट्रोलियम पदार्थों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई और पूरी दुनिया में एनर्जी का जबरदस्त क्राइसिस पैदा हो गया, पूरी दुनिया में। तो ये युद्ध हो रहा हो भले ही अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई, दुनिया भर की, यहां तक कि उसे अमेरिका भी अछूता नहीं रहा। तो ये विश्व का एक दबाव भी ट्रंप के ऊपर था, लेकिन ईरान ने कहीं भी झुकने से साफ साफ मना कर दिया। तो दोस्तों, अभी ये जो युद्ध विराम हुआ है ये केवल 14 दिन के लिए है। पता नहीं ये 14 दिन भी रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसका जो एक बिंदु है वह अपने आप में अभी तक स्वीकार्य नहीं हुआ है। ईरान का कहना है कि लेबनान पर आक्रमण बंद किया जाए, और लेबनान पर इजराइल आक्रमण करता चला जा रहा है। यहां तक कि युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी कुछ अखबारों में यह रिपोर्ट मिली है कि इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किए हैं, और ईरान का कहना है कि अगर लेबनान पर आक्रमण किया जाता रहेगा तो फिर युद्ध विराम की स्थिति खतरे में पड़ सकती है। इजराइल पता नहीं इसे कितना स्वीकार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है कि जो शर्तें रखी गई हैं वे शर्तें पता नहीं कितनी मानने योग्य हैं। अमेरिका ने 15 शर्तें रखी है, ईरान ने अपनी तरफ से 10 शर्तें रखी हैं। पता नहीं ईरान की जो 10 शर्तें हैं वह अमेरिका और इजराइल कितना स्वीकार कर पाएंगे। जैसे होर्मुज पर हमारा और ओमान का अधिकार होना चाहिए और हमें उस पर टैक्स वसूल करने का अधिकार मिलना चाहिए, जबकि अमेरिका का कहना है कि नहीं, वो ओपन होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण उस पर होना चाहिए। पता नहीं अब अमेरिका इसे कितना स्वीकार कर पाएगा, कितना स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईरान का कहना है कि वो टैक्स वसूल करके उसके यहाँ जो नुकसान हुआ है अभी तक युद्ध में उसकी वो थोड़ी बहुत भरपाई कर सकेगा। होर्मुज को पूर्ववत खुला रखने की बात कह रहा है अमेरिका, ईरान कह रहा है कि नहीं। ईरान और ओमान दोनों मिलकर के इसके बारे में फैसला करेंगे। परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को रोकने के बारे में अमेरिका का दबाव है कि नहीं, आप इसको बिल्कुल बंद कर देंगे। ईरान का कहना है कि नहीं, हम अपना इसे जारी रखेंगे। हाँ, हम ये आपको बता सकते हैं, कह सकते हैं कि हम इसका उपयोग शांतिपूर्ण कामों के लिए करेंगे। अब पता नहीं अमेरिका इस बात पर कितना विश्वास करेगा कि नहीं। ईरान ने यह भी कहा है कि उस पर जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं वो सब के सब हटा दिए जाएं, और खासकर अमेरिका उन प्रतिबंधों को तो हटाए जो दूसरे देशों पर उसने लगाए हैं कि अगर आप ईरान से ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर यह प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो ईरान की तो घेराबंदी कर दी है अमेरिका ने, तो उसका यह भी कहना है कि वो सारे प्रतिबंध हटा दिए जाएं और अमेरिकी सेना पश्चिम एशिया क्षेत्र से हमेशा के लिए हटे। पूरे के पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र से हमेशा के लिए हटे। अमेरिका के लिए मानना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए कि इस पूरे के पूरे युद्ध में, युद्ध तो अमेरिका और ईरान के बीच में है, लेकिन इसके लपेटे में आसपास के जो खाड़ी के देश है वो भी आ गए हैं। सऊदी अरब आ गया है, कतर आ गया है, और आपके जो दूसरे देश है वो सब आ गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात के सभी राज्य आ गए हैं। वे इसलिए इस चपेट में आए क्योंकि वहां अमेरिका के सैन्य अड्डे थे, और अमेरिका के सैन्य अड्डे होने के कारण ईरान लगातार उन पर अटैक कर रहा था। अब देखते हैं कि स्थिति क्या होगी, कहां जाकर के बात बनेगी। लेकिन फिलहाल तो पूरी दुनिया राहत की सांस ले रही है। भारत ने इसका बहुत ही खुले मन से स्वागत किया है, और आप देखिए कि जैसे ही युद्ध विराम की खबर आई वैसे ही भारत में जो शेयर मार्केट है वो लगभग 3000 पॉइंट बढ़ गया। 3000 पॉइंट उत्साह में कि नहीं, अब व्यापार खुल जाएगा, अब चीजें बेहतर हो जाएंगी। और साथ ही साथ जो तेल के दाम थे उन तेल के दामों में भी
गिरावट आई। तो भारत के लिए तो अच्छी खबर है ही, बावजूद इसके कि भारत ने अपने आप को बहुत संभाला और इस युद्ध का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव अपने ऊपर नहीं होने दिया, जितना कि दुनिया के दूसरे देश इससे दुष्प्रभावित रहे हैं। फिर भी युद्ध का बंद होना पूरी दुनिया के लिए अब बहुत बड़ी राहत की बात है। बस अब ईश्वर यही करे कि यह युद्ध विराम हमेशा हमेशा का युद्ध विराम बन जाए। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।